और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पर अपने दिए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पर अपने पहले दिए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो कल भारत बंद, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, कई राज्यों में 10 राज्यों में हिंसा की घटनाएं हुई पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो इस वक्त की अहम खबर, SC/ST एक्ट पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो कल देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा और आगजनी की घटनाएं देखने को मिली और कई जगह इस तरीके की अफवाह भी फैलाई गई कि आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। लेकिन आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि SC/ST एक्ट में जो फैसला दिया जा चुका है उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकार के लिए एक बड़ा झटका। पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फैसले पर रोक नहीं लगेगी। जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, एक बेहद बड़ी खबर, डिटेल्स दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी केंद्र सरकार की मांग थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट फैसले को अपना वापस ले ले। तो इस बीच जो है केंद्र सरकार की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से काफी सारी दलीलें रखी गई हैं और उसमें जो महाराष्ट्र सरकार थे उनकी भी अपनी दलील थी। फिर महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वो रिटर्न में अपनी दलील देंगे और उन्होंने कहा जो केंद्र सरकार की दलीलें वही हमारी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम आपके इस मामले को 10 दिन बाद फिर दोबारा सुनेंगे और उसके बाद अंतिम फैसला सुनाएंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ने मांग की थी कि 10 दिन तक जो है जो पुराना फैसला है सुप्रीम कोर्ट उसको जो है अपना स्टे कर ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम उसमें कोई ऐसा स्टे नहीं करेंगे। 10 दिन बाद हम सबके और विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अंतिम फैसला सुनाएंगे। जी महेश, तो ये एक बड़ा झटका केंद्र सरकार को। देखिए, इसको आप झटका मत बोलिएगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो सुनवाई है वो चलती ही है आज। क्योंकि इसमें जो केंद्र सरकार की तरफ से दलील रखी गई थी, वो सबसे पहली दलील जो थी वो यह थी कि इसके अंदर जो शिकायत करता है SC/ST एक्ट के तहत जो शिकायत कर लिखाता है उसमें उसको जो है मुआवजा राशि मिलती है। तो सबसे पहले उन्होंने जो है मुआवजा राशि का इशू उठाया था और मुआवजा राशि में उन्होंने कहा था कि जो जैसे शिकायत की जाती है तो उसको मुआवजा राशि का 10% मिल जाता है। उसके बाद जब FIR दर्ज होती है तो बाकी राशि और बाद में मिलती है। फिर चार्जशीट फाइल होती है तो और राशि मिलती है। तो अटॉर्नी जनरल का मेन मकसद कहना यह था कि अगर इस मामले में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके अंदर जो है जांच की जाएगी 7 दिन की, तो जांच करने से जो है उसको मुआवजा मिलने में देरी हो जाएगी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 7 दिन की जो देरी का इशू है वो देरी नहीं मानी जाए। किसी के भी कहने पे अगर हम किसी को भी तुरंत अरेस्ट कर लेंगे, ये किसी भी कानून में नहीं होता। अगर शिकायतकर्ता के अधिकार हैं तो जो इसमें जो आरोपी है उसके भी अधिकार होते हैं, क्योंकि खासकर जो पब्लिक सर्वेंट है, कोई अधिकारी है, तो किसी अधिकारी पर किसी ने आके सिर्फ एक आरोप लगा दिया, उसे तुरंत अगर गिरफ्तार कर दिया तो अपनी जो सरकारी ड्यूटी कैसे करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा अटॉर्नी जनरल को कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल, अगर आपके खिलाफ किसी ने कोई आरोप लगा दिया और आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए तो आप खुद सोचिएगा कि आप जो अपनी सरकारी ड्यूटी का निर्वाह कैसे करेंगे। तो कोर्ट ने बार बार बोला कि हम कभी भी कहीं से भी जो है ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं किसी को गिरफ्तार ना किया जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं किसी को दोषी को सजा नहीं दी जाए, हम कभी ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें जो शिकायत करता है उसको कंपनसेशन ना मिले। लेकिन जी महेश, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेश रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को तफसील से बताएं कि कोर्ट ने जो ये टिप्पणी की है उसके मायने क्या है।
देखिए अदिति, सबसे बड़ी बात जो महेश गुप्ता बता रहे हैं उसी में आगे लेके चलूंगा मैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को दोबारा से खोल दिया है। क्योंकि आप इसको इस तरीके से नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना किया। ये रिव्यू पिटीशन था और रिव्यू पिटीशन में नॉर्मली 99% ऐसी बात होती है जिसमें वो याचिकाएं खारिज हो जाती हैं। लेकिन आज सरकार को सुनने का, अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दोबारा से खोला है और संभवतः इसी वजह से तीन दिन में सारे पक्षों का जवाब मांगा और 11 अप्रैल को इस मामले में विस्तृत सुनवाई होगी। जाहिर तौर पर ये आप देख सकते हैं कि जहां रिव्यू पिटीशन में सारी चीजें खारिज होने की बात थी, वहां ये मामला दोबारा से खुल गया है। और सरकार के साथ साथ बाकी पार्टियों के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि जिन जिन चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी और बातें कही थी, वो संभवतः दोबारा से इस पे हो सकता है कि सुनवाई हो। हालांकि इसके बारे में फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है। और आज की तारीख में सरकार के लिए एक राहत की बात है कि सरकार अब लोगों के बीच में जाके ये कह सकती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आगे का रुख क्या होगा, किस तरीके से केंद्र सरकार इस मामले को आगे ले जाएगी शैलेश, लीगली? देखिए, केंद्र सरकार को जाहिर तौर पर 3 दिन के भीतर में जो सारी पार्टियों को जवाब देने, उसके बाद जब 11 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी उसमें देखना होगा कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है। लेकिन अगर महेश गुप्ता हमारे साथ लाइन पे है तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि महेश जी, जो टिप्पणियां थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो क्या थी, वो बताएं आप। देखिए, इसके अंदर जो अटॉर्नी जनरल ने सबसे पहले शुरुआत की, उन्होंने पूरे जजमेंट को गलत नहीं बोला, पूरे फैसले को गलत नहीं बोला। उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो एक पेज 87 के ऊपर 86 पे पैरा 79 का कुछ जिक्र था जो कंपनसेशन से जुड़ा हुआ है, तो उसमें एक आ गया था कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि शुरुआती जांच करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी कोई शिकायत हो उसकी जो है जांच 7 दिन में की जाए और उसके बाद अगर गिरफ्तारी है तब की जाए। तो इस पर जो है अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि जो SC/ST एक्ट है उसके तहत अगर कोई शिकायत लिखाता है तो उसको पीड़ित माना जाता है और उस पीड़ित को जो है मुआवजा राशि मिलती है 1 लाख तक की, जिसमें उन्होंने कोर्ट को बताया कि 1 लाख में 10% राशि जो है वो शिकायत लिखाते ही मिल जाती है। उसके बाद 20% राशि FIR लिखाने में मिलती है, 50% राशि चार्जशीट पे मिलती है, बाकी राशि जो है ट्रायल के दौरान सजाने पे मिलती है। तो उस पर कोर्ट ने साफ कहा कि हमारा जो जांच करने के लिए कहने का मुद्दा था वो 7 दिन अधिकतम है। कोर्ट ने कहा, हमने कहीं ये नहीं कहा कि 7 दिन की जांच जरूरी, जो पूछताछ पुलिस 1 घंटे में भी कर सकती है शुरुआती पूछताछ और एक दिन में भी कर सकती है। 7 दिन तो मैक्सिमम पीरियड है जिसमें उस पुलिस को, अधिकारी को अपनी जो शुरुआती जांच पूरी करनी होगी ताकि उसकी शिकायत को FIR में दर्ज किया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश से किसी के पे जो पीड़ित है यानी कि शिकायत करता है उसको जो मुआवजा राशि मिलनी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसके हक में कहीं भी नहीं है कि कोई आरोपी की शिकायत दर्ज ना हो या जो शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज ना हो और आरोपी को सजा ना मिले। उन्होंने कहा जो आरोपी है अगर वो दोषी है उसे सजा मिले, लेकिन इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 20 बार दोहराया कि अगर कहीं किसी एक्ट का कोई दुरुपयोग होता है और किसी को उसके चक्कर में उसके खिलाफ शिकायत झूठी लिखाई जाती है तो कोर्ट ये भी चाहेगा कि उस आदमी के अधिकारों का भी रक्षा हो और कोई भी झूठा बेगुनाह सलाखों के पीछे ना जाए, क्योंकि मर्डर तक में, टाडा तक में, आतंकवादी कानून तक में हर जगह जो है इमीडिएट अरेस्ट का प्रोविज़न नहीं है और जो एंटीसिपेटरी बेल जो है कहीं पर भी मिल सकती है, किसी भी कानून के तहत मिल सकती है। लेकिन इस कानून में कहा जा रहा है कि आपको कोई भी अगर थाने में रिपोर्ट लिखा तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए, उसको जो है अग्रिम जमानत भी ना मिले। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल आप आर्गूमेंट कर रहे हैं, हम किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, ऐसा नहीं है, लेकिन एक चर्चा की बात है कि अगर कोई आपके खिलाफ आप पे आरोप लगा दे कि आपने जो है किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी की तो क्या आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए, क्या आपको जो है अग्रिम जमानत भी ना दी जाए। तो यह जब बातें थी तो जो कोर्ट में सब लोग सुन रहे थे, तो अदालत ने कहा कि अगर किसी को कहा जाता है कि भाई जांच जो है 7 दिन में कर ली जाए, 1 दिन में पूरी कर ली जाए और किसी को बेगुनाह को जो है बिना वजह आप सजाखों में ना डालें, क्योंकि बाकी हर अपराध के अंदर जो है हर कानून के अंदर अग्रिम जमानत का प्रोविजन है। क्योंकि कहीं कोई मुकदमा दर्ज होता है तो आदमी जो है उसके वकील अदालत के अंदर एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि साहब देखिए बिल्कुल झूठा मुकदमा दर्ज हो गया है। लेकिन यहाँ पर तो कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बिल्कुल झूठी कंप्लेंट है तो भी वो अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो अधिकारों का हनन अगर बात की जाएगी तो महेश, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने SC
SC एक्ट पर अपने दिए फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि हम SC ST एक्ट के खिलाफ नहीं है, पर बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इस बड़ी खबर पर जी न्यूज पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे।